नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं पंडित शंकर शास्त्री एस्ट्रोलॉजर। आज बात करते हैं, क्या हमारे पितर प्रेत योनि में या पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं और किन किन कारणों से वे प्रेत या पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। उनके प्रेत या पिशाच योनि में जाने पर हमारे जीवन में क्या असर होता है और हमारे लिए उनके उद्धार का क्या उपाय है, यह सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। संस्कृत में एक श्लोक है, शापमिदं मर्त्यः पिशाचम बाधित सदा कर्मलोपम पितृभ्यश्च तच्छापात वंशनाशनम। जब हमारे पितरों के कर्म लोप होते हैं और श्राद्धादि कर्म ठीक से न होते हैं तो हमारे पितर निराश होकर प्रेत योनि में या पिशाच योनि में चले जाते हैं। हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि न होने के कारण हमारे वंश को रोकते हैं। हमारे जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर राहु या केतु के होने पर पिशाच बाधा होती है। जन्म कुंडली में लग्न पर राहु ग्रस्त चंद्रमा होने पर एवं पंचम नवम भाव में शनि मंगल पापग्रस्त होने पर भी प्रेत बाधा यानी पिशाच बाधा को दर्शाते हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारे जन्म कुंडली में प्रेत या पिशाच बाधा है, जिससे हमारे जीवन पर, हमारे बिजनेस व्यवसाय पर रुकावटों का आना, परेशानी आना, वंश वृद्धि का न होना एवं प्रेत या पिशाच बाधा के कारण हमारे घर पर पुत्र प्राप्ति का न होना, पुत्र हो भी जाए तो जीवित न रहना, कन्या ही कन्याओं का उत्पन्न होना, व्यवसाय बिजनेस पर व्यवधान, रुकावट आना, देनदारी में कर्ज बढ़ना और घर में अन्न, घी, तेल आदि में बरकत न होना, अधिक व्यय होना, यह सब प्रेत बाधा के कारण ही होते हैं। प्रेत कोई और नहीं है, ये हमारे पूर्वज ही होते हैं, जो ठीक से हमारे द्वारा उनके श्राद्धादि कर्म न होने के कारण ही वे प्रेत या पिशाच योनि में जाने को मजबूर हैं। इसलिए हमें इन प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए या पिशाच बाधा से मुक्ति के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा अच्छी तरह से श्राद्धादि कर्म करवाने चाहिए। प्रेत बनने के भी कई कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे किसी ने धन, जमीन, जायदाद यह सब हड़प लेने के कारण वह आत्मा या शरीर भस्म तो हो जाती है, परंतु उसकी आत्मा उस इंसान के ऊपर अटकी रहती है जिसने उस आत्मा को तड़पाया है या उसका धन, जमीन, जायदाद हड़प लिया है। इसलिए वह शरीर भस्म हो जाता है, परंतु आत्मा भस्म नहीं होती और वह आत्मा जिसने उसका धन हड़पा है उसके प्रति द्वेष भाव होने के कारण वह धरती पर भटकती रहती है, जो प्रेत बनकर, पिशाच बनकर उसके घर वालों को, परिवार वालों को कष्ट देती रहती है। इसलिए उसकी मुक्ति नहीं होती, जिसके लिए आपको किसी अच्छे विद्वान के द्वारा उसकी मुक्ति करवानी चाहिए। और परिवार में किसी न किसी को बीमारी लगी रहे, वह कभी ठीक न हो, घर के बड़े बुजुर्गों से अनबन रहना, उनका आशीर्वाद न मिलना, प्यार न मिलना और घर में जिस किसी को भी रोग लगे वह रोग का पता न चलना और अथक परिश्रम से कमाए हुए धन का अनायास व्यय होना या कमी आना और घर के अंदर के माहौल में वह शांति न होना जिस शांति की आवश्यकता हर किसी को होती है। और इसके लिए हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद न होने के कारण या प्रेत योनि में हमारे पूर्वजों का होना, यह सब हमारे जीवन पर असर करता है, जिसके लिए मेरे पूर्व बनाए हुए वीडियो में आपको छोटे छोटे उपाय
पितृ से मुक्ति के उपाय उस वीडियो में देख सकते हैं और आप सच्चे मन से अच्छे मन से उस उपायों को कर सकते हैं, जिससे आपको पितृ मुक्ति मिलेगी और प्रेत बाधा से मुक्ति मिलेगी और आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रहेंगे, घर में वंश वृद्धि होती रहेगी और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। जिसके लिए मेरे आगे भी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।